हाथ का बटन दबाओ, फूल पे हो जाता है वोट सीधा। और क्या, मोदी ने सब कुछ करा, बर्बाद कर दिया लोगों को। हम तो इसको देंगे, देते मोदी को इंसान है, प्रधानमंत्री के मैंने खाने को दे रहे हैं, जब भी तो रोड पे बैठना पड़ गया ना मोदी के राज में। मोदी सरकार के पास सिवाय जुमलों के और कोई चीज है नहीं। कहीं पे 500 का सिलेंडर दिखा दिया और जब सरकार बन गई और पूछा गया तो बता दिया कि ये तो एक जुमला था, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। वो जब उन्हें वोट लेना होता है तो वो गरीब बन जाते हैं और जब उन्होंने पैसा बाहर भेजना होता है तो वो अमीर बन जाते हैं। तो हिटलर की सरकार चल रही है इस टाइम, मोदी हिटलर है इस टाइम, क्योंकि सारे अफसरों को सबको डरा रखा उसने। उन्होंने ईडी पीडी खरीद के सबको चुप कर दिया और पूरा देश साफ कर दिया। मोदी जी चोर है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मंगोलपुरी में है और जनता से राय जानना चाह रहे हैं कि 400 पार के जो वादे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रही है कि 150 भी नहीं आ पाएंगे। किसकी बातों में कितनी सच्चाई है? सर क्या कहेंगे? 400 पार जो है मोदी जी कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पार भी नहीं आएगा, क्या लगता है? मैं तो पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे को बीच में आकर के सारी बातें जानने की कोशिश की है और पब्लिक के बीच राय जानना चाहते हैं कि किसका पक्ष भारी है। इस वक्त इंडिया गठबंधन का पक्ष बहुत भारी है, क्योंकि मोदी सरकार के पास सिवाय जुमलों के और कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, मोदी जी के पास जुमले हैं? सिर्फ उनके पास उनके जुमले क्यों कह रहे हैं जरा बताओ। जुमले इसलिए कह रहे हैं, आप देखिए हर गरीब को झूठ बोल करके 15 लाख का लालच दे दिया, वोट ले लिया। कोई एक आदमी बताए किसी को 1 लाख रुपए भी आया हो? किसी को नहीं आया, किसी को भी नहीं। पीछे जो हमारे देश के जो आर्मी के जवान शहीद हुए उनके नाम पर वोट ले लिया। तो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी डाल करके अपने आप को आगे ले आते और फिर जब समय निकल जाता है कहीं पे 500 का सिलेंडर दिखा दिया और जब सरकार बन गई और पूछा गया तो बता दिया कि ये तो एक जुमला था, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो फिर 900 का और 1100 का सिलेंडर हो गया। सुमित ईरानी को देख लो, सर पे रख के नाचती थी सिलेंडर लोगों के बीच में, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। जब 400 रुपये का सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में, ये बुजुर्ग महिलाएं खड़ी हैं, ये भाई खड़े हैं, इनसे किसी से पूछिए कि कांग्रेस के राज में कोई भी आदमी परेशान हुआ आज तक, रोजी से, रोटी से, किसी बात से? कौन? मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा लूटा। गरीबों के हक में तो कभी थी नहीं बीजेपी, ना हो सकती है, सिर्फ कांग्रेस के अलावा। गठबंधन का टाइम है, गठबंधन ही जीतेगा। मोदी जी कह रहे हैं गरीबों की सरकार, मोदी सरकार। वो तो कहते हैं कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। अब वो जब उन्हें वोट लेना होता है तो वो गरीब बन जाते हैं और जब उन्होंने पैसा बाहर भेजना होता है तो वो अमीर बन जाते हैं। अडानी अंबानी इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, सारे देश का पैसा बाहर भेज देते हैं, उन पे फिर माफ़ कर देते हैं। किसी गरीब किसान पे माफ़ किया हो, किसी रेहड़ी पटरी वाले को दिया हो, किसी विधवा को कोई सुविधा दे रखी हो, किसी गरीब को कोई सुविधा दे रखी हो, बताएं आप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तीसरी बार मौका नहीं देना चाहते? हम तो नहीं दे सकते मैडम। किसको चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री? हम तो राहुल गांधी को चाहते हैं जी। मोदी जी लगातार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं पर कि सब चोर हैं और खासकर केजरीवाल को कहते हैं भ्रष्टाचारी है, चोर है, दिल्ली की जनता को लूटा है। नहीं, ये गलत है। और क्या है, अब ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय पे उठपटांग बयानबाजी देते हैं और चुनाव आयोग उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं करता। कौन से उठपटांग बयानबाजी? अभी देखे ना आपने, उन्होंने मुसलमानों को क्या कह दिया? क्या कह दिया? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं सारी संपत्ति उनमें बांट दी जाएगी। कौन कह रहे? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चुनाव आयोग है, उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? क्यों नहीं लिया? क्या देश में कानून नहीं है? ये तो हिटलर की सरकार चल रही है इस टाइम। हिटलर सरकार है? हाँ, मोदी हिटलर है इस टाइम, क्योंकि सारे अफसरों को सबको डरा रखा उसने। अफसरों को भी डरा? सबको डरा रखा है। आप देखिए ना, कोई बोल के देखे उसके आगे, 1 मिनट में उसकी ईडी जाएगी, फटाफट से उसको ऊपर मुकदमा लगेगा, उसको अंदर डाल दिया जाएगा। डालते ना, फिर कौन बोलेगा डर के मारे? एक वॉशिंग मशीन है उनके पास में, जो आदमी भ्रष्टाचारी है, जो सबको पता लग गया है भ्रष्टाचारी है, वो जाके बीजेपी में शामिल हो जाए और वो जाते के साथ ही पाक साफ हो जाता है, तुरंत पाक साफ हो जाता है, उसके सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को चुन चुन के खाएंगे। खाने कहाँ से देंगे? कुछ देश में बचेगा जब ही तो खाएंगे। अभी तो भीख मांगने की नौबत आने वाली है थोड़े दिन में। भीख मांगने की? हाँ, एक भिखारी कह रहा था थोड़े दिन रुक जाओ, अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो जैसे मेरी हालत है ऐसी आपकी हालत हो जाएगी।
अच्छा, ऐसा क्यों है? भीख मांगने की नौबत क्यों आएगी? तो देश में बेरोजगारी इतनी है, क्या करोगे आप? हाँ। युवा एक भी युवा बताइए जो पढ़ा लिखा है, जो सही जगह पर नौकरी लगाओ। कह रहे हैं कि नौकरी क्यों मांग रहे हो, आप खुद बिजनेस करो, चाय पकौड़े अच्छा, पकोड़े बेचेंगे, पकोड़े बेचने से देश चलेगा? यार पकोड़े तो पकोड़े बेचने से देश थोड़ी चलता है। देश तो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त किए, किस लिए किए? देश को चलाने के लिए किए ना। बड़े बड़े अफसर बनेंगे जब तो देश चलेगा, या पकोड़े बेचने वाले देश चला लेंगे? आपके पास कहीं जाइएगा मत, फिर आऊंगी। आप युवा हैं, बताइए युवाओं की हालत इस वक्त क्या है? जी मेरा मानना ये है, मेरी राय ये है कि इंडिया अलायंस को अगर जीतना है तो इनको अपनी पार्टी की तरफ से एक नया चेहरा, युवा चेहरा अपना सामने लाना राहुल चाहिए। गांधी तो युवा ही है। राहुल गांधी युवा जरूर है, पर उनमें वो समझ नहीं है जो वो मोदी जी को टक्कर दे पाए। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है कि उनमें समझ नहीं है? जी आप देख लीजिए उनके बयान, क्या बयान दिए हैं? कई बयान ऐसे ऐसे आते हैं उनके ऊपर मीम बनते हैं जी। हाँ। मीम क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी को कह रहे हैं कि योग्य नहीं है वो युवा। सबसे बेस्ट हाँ। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो वो राहुल गांधी है। बेस्ट। उससे बेहतरीन कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। इतना नॉलेज, बहुत नॉलेज है उसको, हाँ। और देश को वही चलाएगा। हकीकत में कोई चला नहीं सकता। मोदी जी तो कहते हैं मेरे सामने। मोदी जी के कहने से थोड़ी दुनिया चल रही है, देश थोड़ी चलेगा। कितने दिन चले? हिटलर कितने दिन जिंदा रहा? मर गया ना। उसके बाद दूसरे लोग आ गए। अंग्रेजों ने शासन करा, खूब मारा हिंदुस्तानियों को दबा के। अब फिर दोबारा से अंग्रेजों को ला रहे हैं। सारी कंपनियां अंग्रेजों के पास है, सारी विदेशी कंपनियां आ रही हैं दोबारा से। फिर अंग्रेज आ जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर वही हालत होनी है देश की। मतलब आप कह रहे फिर से गुलामी हो? बदलाव नहीं आएगा तो आज युवा को सोचना पड़ेगा और आदमी को सोचना पड़ेगा कि बदलाव आना बहुत जरूरी है देश के अंदर। कह रहे हैं देश विकास कर रहा है, विकास आपको पसंद नहीं है? ये कर रहा है देश विकास, देख लीजिए आप जरा। ये दिखाइए। ये विकास हो रहा है। पर मोदी जी तो खुद झाड़ू लगाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं। झाड़ू ही तो लगा दी उन्होंने, पूरे देश में झाड़ू ही तो लगाई है। झाड़ू लगा के पूरे देश को साफ कर दिया उन्होंने ईडी पीडी खरीद के सबको चुप कर दिया और पूरा देश साफ कर दिया। और वो कह तो रहा हूँ, सबको साफ कर दिया उन्होंने, झाड़ू वालों को भी साफ कर दिया, किसी छोड़ा ही नहीं। केजरीवाल अंदर, वो हेमंत बेचारा वो मुख्यमंत्री वो अंदर, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसे डर के मारे बेचारा चुप नहीं बैठा। अब क्या है, ईवीएम में उनका घपला देख लो, हाथ का बटन दबाओ, फूल पे हो जाता है वोट सीधा। ये तो अब वो जो हमारे जज साहब है उन्होंने थोड़ा सा टाइट किया है, देखो इससे बदलाव आता है तो अच्छी बात है। तो उम्मीद है अब की बार उम्मीद कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और अब की बार राहुल गांधी जी आएंगे और देश का विकास होगा और युवा पीढ़ी का विकास होगा और लोगों के भविष्य का विकास होगा, देश के गरीबों का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता। मैनिफेस्टो की अगर बहुत चर्चाएं हैं, जो कि चुनाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा होता है, मैनिफेस्टो में क्या वादे किए जा रहे हैं, दोनों के मैनिफेस्टो में क्या अंतर दिख रहा है भाजपा और कांग्रेस के? देखो जी, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताया लोगों ने, उसमें सारे मुद्दे बढ़िया हैं, विकास के हैं, देश की तरक्की के हैं, हर चीज़ के मुद्दे उसमें दिए उन्होंने। और जो हमारे जो मोदी जी का वो है, उसमें कहीं भी आप विकास का मुद्दा दिखा दो, कहीं पर भी विकास का मुद्दा है ही नहीं। विकास का मुद्दा कोई भी नहीं है। आप पूरा राशन की बात जरूर की गई है, 80 करोड़ लोगों को 5 साल फिर राशन से किसी का पेट नहीं भरता। आदमी को कपड़ा भी पहनना होता है, घर भी चलाना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर 5 किलो राशन से घर चल जाए तो इंसान 5 किलो राशन लेकर घर बैठ जाएगा, काम करने की जरूरत क्या है उसको? 5 किलो नहीं, 5 किलो राशन से थोड़ी घर चलता है दुनिया का। आजा बेटा, आजा आप भी आ जाओ। क्या कह रहे हैं 5 किलो राशन? 5 किलो राशन से किसी को नहीं पता लग रहा महंगाई है का। हर जगह हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी मरता जा रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं सब बढ़िया है, जनता वो को तो उनके लिए बढ़िया है भाई। वो तो 1 लाख रुपए के कोट पहन रहे हैं, हम तो ना पहन रहे हैं। उनके तो हाथ में सब कुछ है। गरीब आदमी पूछो भाई साहब है कुछ, गमछा भी नहीं है, तो ऐसी है सब। अच्छा सर, क्या कहेंगे काम? अच्छा, इस वाले क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर जो है भाजपा के सांसद रहे हैं, तो क्या कुछ काम हुआ है? लगातार 10 सालों से भाजपा के अब सांसद अब आए, उससे पहले कांग्रेस के सांसद होते थे सज्जन कुमार जी, ठीक है। और बच्चा उनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और इस
पूरी कॉलोनियों को जो भी दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के समय की बनी हुई हैं। बीजेपी ने अगर कोई चीज़ बनाई हो, किसी के दिमाग में हो, जितने लोग खड़े हैं, कोई एक चीज़ बता दे आके कि भाई ये फलानी चीज़ बीजेपी ने बनाई है, हम मान लेंगे और बीजेपी को वोट दे देंगे। फिर यहीं पर तमाम लोगों से हमने बात की। किसी चीज इतने सारे यहाँ खड़े पर हैं, बहुत सारे आप लोगों किसी से बोलो, यहाँ पूछ लो, बाजार में पूछ लो, वहाँ पूछ लो, कहीं भी कोई बता दे कि ये सारी चीजें कांग्रेस की देन है या बीजेपी की देन है। सब लोगों से हमने बात की, सर कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। क्या काम किया इसलिए जानना चाहते हैं। सब कुछ काम कांग्रेस ने किया है जी, और अब आम आदमी पर कर रही है। जब से आम आदमी आई है वो भी कर रही है काम, ऐसा नहीं है। स्कूल के मुद्दे बढ़िया हैं, हॉस्पिटल के मुद्दे बढ़िया हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोला उन्होंने। अब उन्होंने नई नई स्कीमें लाए हैं। लेडीज जो घर पर बैठती हैं, जो बाहर नहीं जाती, उन्हें एक हज़ार रुपए दिए जाएंगे। बसें 2-3 हज़ार रुपए औरतों के बचते हैं। उससे वो अपने परिवार में कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक महीने में कोई आदमी किसी को फ्री में 2,000-3,000 रुपये नहीं दे सकता, मगर केजरीवाल जी ने बस फ्री करके उन महिला को ये सुविधा दे रखी है। वो बचाती हैं और अपने परिवार का खर्चा चलाती हैं उसी से, वो उनका अपना पैसा है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे आजकल बता दो, आज तक किसी ने बसें फ्री करी हो, किसी मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के वाले ने किसी क्षेत्र में फ्री का राशन मिल रहा है। फ्री का राशन, वो तो उससे क्या होता फ्री के राशन से? कुछ नहीं होता है। तो दिल्ली से गरीबों का पेट भर रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी चोर है, हाँ। चोर है वो। मोदी जी चोर, क्या चोरी किया है बताइए। उन्होंने कुछ करा ही नहीं यहाँ पे दिल्ली में। क्या करा हो दिल्ली में? आपने क्यों कहा चोर है? चोर तो है ही वो। हाँ। क्या करा उन्होंने? जो भी कुछ करा कांग्रेस ने करा, और अब आम आदमी कर रही है। मोदी जी ने कुछ नहीं, वो कह रहे विकास किया है भारत का। यहाँ दिल्ली में कोई विकास नहीं करा, कोई विकास नहीं है। भारत का हुआ है पूरा। पूरा पहले था वो सज्जन कुमार जी का था पहले, हाँ। और राजकुमार चौहान जी का था, भाजपा में काम नहीं हुए। नहीं हुए। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, वो बता रहे हैं कि भाजपा सरकार 10 सालों से है और उसने काम नहीं किया है। सर क्या कहेंगे, इस क्षेत्र में काम हुए हैं नहीं हुए हैं? 10 साल में बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ काम हुए हैं? जनता खुशहाल है कि नहीं, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं? मैम बीजेपी का तो पता नहीं, बाकी यहाँ पे जो है ना काफ़ी टाइम से तो मैं देख रहा हूँ, जब से केजरीवाल की सरकार है उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने। केजरीवाल तो इस टाइम जेल में है और मोदी जी ही कह रहे हैं कि वो चोर है। मोदी जी की वजह से जेल में है ना वो तो। अगर मोदी जी नहीं होते, की वजह से क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, सारा कुछ उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में, बाकी सारी चीज़ें उनके पास में है। ठीक है, कंट्रोल किसके पास है? दिल्ली का आधा कंट्रोल तो एलजी चला रहे हैं, और जो हमारे केजरीवाल है जो यहाँ के सीएम है उनको अंदर कर रखा है, तो कैसे होगा फिर? वो कह रहे हैं कि मनी जो है, मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें चल रही हैं, शराब घोटाले जैसे आरोप है उनमें, और इस वजह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। मैडम सिर्फ गवाही पे करा हुआ है ना, अभी तक प्रूफ थोड़ी हुआ है। हाँ। जब प्रूफ हो जाएगा तब करवाओ। जी। और जहाँ पे मोदी जी की सरकार है वहाँ पे घोटाले नहीं होते, वहाँ नहीं होते। जी क्या कह रही है? और क्या बर्बाद कर दिया पब्लिक को उसने? किसने बर्बाद? मोदी ने। क्या बर्बाद कर दिया? क्या कर दिया? जो बच्चा दो रहा था, जो भी खा गया हुआ, अगर वो उसने झाड़ू वाले ने दारू बंद बिकवाई थी, तो मोदी से बोल वो बंद करवाएगी दारू। हाँ। तब जानती हूँ मैं तो उसको, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। क्या जानती हैं, बताइए क्या किया? और क्या, मोदी ने सब कुछ करा, बर्बाद कर दिया लोगों को। वो तो कह रहे हैं आबाद कर दिया। किस चीज में आबाद कर दिया? जनता को राशन दे रहा है। 70 करोड़ का उसने होटल बनवाया, वो कहाँ से लिया था उसने? हाँ। है वो होटल कहाँ से लिया था उसने? 70 करोड़ का लिया था। कहाँ होटल बनवा दिया? अहमदाबाद में। तो और कुछ काम नहीं किया है जनता नहीं, के कुछ लिए? नहीं किया हमारे लिए, तो कुछ नहीं करा उसने। किसने काम किया है आपके लिए? हमारे लिए तो जो करेगा वही लेगा। तो किसने काम किया है आपके लिए? केजरीवाल ने? राहुल? किस पे भरोसा है? इंदिरा गांधी ने करा था, इंदिरा गांधी ने मकान दिलाया था ना। हाँ। फिर मतलब कांग्रेस की सरकार को समर्थन देंगी आप? मैं तो किसी को नहीं देती अब। क्यों नहीं? मोहर लगा कर आऊंगी। बोल। सब पे मोहर नहीं लगता ना, अंगूठा दबाऊंगी, सबको जिताऊंगी, सबको जिताएंगे। तो यहाँ पर जो है जी, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप बताइए? क्या कहेंगे, हम तो कुछ नहीं कह रहे। किसको वोट देंगी, क्या कह रही हैं? हम तो इसको देंगे, पंजे को देंगे। हाँ। क्यों पंजे को दिया जाएगा? देते मोदी को। मोदी कोई इंसान है क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आपके। फिर क्या प्रधानमंत्री के मैंने खाड़े को दे रहे हैं? दे तो रहे हैं 5 करोड़। जब भी तो रोड पे आ गए, जब भी तो बैठे रोड पे चक्कर में, जनता रोड पे आ गई, जब भी तो रोड पे बैठना पड़ गया ना मोदी के राज में।
नहीं तो कमाई से पेट भर रहा था घर में। दुकान में बैठे थे रोड पे। हाँ तो यहाँ पर लोग जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या हालात है यहाँ पर, और यही बता रहे हैं कि एक समय पर दुकान हुआ करता था, अब रोड पर आकर बैठे हुए हैं। इस तरीके से 10 साल का मोदी का जो कार्यकाल रहा है, तमाम लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की और यहाँ पर क्या माहौल है वो जानने की कोशिश की। मंगोलपुरी में है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और यहाँ से उदित राज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और योगेंद्र चंदेलिया जो हैं वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। क्या कुछ जनता ने कहा वो आपने सुना, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।